आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर चल रहा है निर्देश तंत्र। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अजड़त्व निर्देश तंत्र। नेक्स्ट हेडिंग है अजड़त्व निर्देश तंत्र। अजड़त्व निर्देश तंत्र में एक शब्द आता है जड़त्व। क्या होता है तो देखो, जड़त्व को समझते हैं। अजड़त्व को समझते हैं। अजड़त्व निर्देश तंत्र में एक शब्द आता है, वो है जड़त्व। जड़त्व, तो जड़त्व का मतलब क्या होता है? जड़त्व का मतलब सीधा सा मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करती है। जबकि बाह्य बल शून्य। देखो कितनी विचित्र बात है। जबकि बाह्य बल क्या है यहां पर? शून्य। बाह्य बल शून्य होने का मतलब है बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। कार्य नहीं कर रहा है। अब देखो क्या चीज यहां पर लिखी हुई। देखो हम देख रहे हैं अजड़त्व का मतलब क्या होता है। अजड़त्व का मतलब है कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, वो किस अवस्था में आना चाहती है? स्थिर अवस्था में आना चाहती है। मतलब अपनी स्थिति का मतलब होता है स्थान। अपने स्थान में क्या करना चाहती है? परिवर्तन करना चाहती है। अपने स्थान में क्या करना चाहती है? परिवर्तन करना चाहती है। और बाह्य बल यहाँ पर क्या है? जीरो है। बाह्य बल जीरो होने के बाद ही वस्तु क्या कर रही है? अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। लेकिन जड़त्व का मतलब हमने क्या पढ़ा है? जड़त्व का मतलब हमने पढ़ा है अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य कर रहा है। ये यहाँ पर जड़त्व का मतलब है। जड़त्व का सीधा सा मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। विरोध का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पर अजड़त्व का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में क्या करना चाहती है? परिवर्तन करना चाहती है। और बाह्य बल यहाँ पर क्या है? जीरो है, फिर भी क्या करना चाहती है? परिवर्तन करना चाहती है। तो ऐसे निर्देश तंत्र क्या कहलाते हैं? अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करती है जबकि बाह्य बल यहाँ पर क्या है? कार्य नहीं कर रहा है, शून्य। तो यहाँ पर न्यूटन का नियम लागू नहीं हो रहा है। न्यूटन का नियम लागू नहीं हो रहा है। न्यूटन का यहाँ पर नियम लागू नहीं हो रहा है। न्यूटन का नियम लागू नहीं हो रहा है तो ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की पालना नहीं करते कौन से निर्देश तंत्र कहलाते हैं? अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर अजड़त्व का सीधा सा मतलब है, अजड़त्व का सीधा मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है? प्रयास करती है जबकि बाह्य बल भी क्या यहाँ पर शून्य है। इस कारण जो ये ऐसे निर्देश तंत्र क्या करते हैं? न्यूटन के नियम की क्या नहीं करते हैं? पालना नहीं करते हैं। तो ऐसे निर्देश तंत्र को क्या बोलते हैं? अजड़त्व निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा बाद में देखेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से वस्तु पर बाह्य बल शून्य है फिर भी वो क्या करती है? अपनी स्थिति में क्या कर लेती है? परिवर्तन करना चाहती है। तो देखो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर अजड़त्व का मतलब क्या होता है? वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करने का क्या करती है? प्रयास करती है जबकि बाह्य बल क्या है? शून्य है। और ऐसे निर्देश तंत्र क्या करते हैं? न्यूटन के नियम की पालना नहीं करते हैं। मतलब अजड़त्व निर्देश तंत्र क्या करते हैं? न्यूटन के नियम की क्या नहीं करते? पालना नहीं करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है? कोई एक ट्रेन है और ये ट्रेन किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में तो इसका वेग होगा, देखो बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वेग कैसा रहेगा? असमान वेग से गतिशील अवस्था में। असमान वेग से गतिशील अवस्था में। अब देखो यहां पर क्या खड़ा है? कोई व्यक्ति है अंदर। यहां पर इस पोजीशन पर कौन है? कोई व्यक्ति है। और यहां पर क्या है? कोई इलेक्ट्रिक पोल है। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है?
कोई m द्रव्यमान का क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक पोल को देख रहा है। इलेक्ट्रिक पोल को देख रहा है तो ये कैसा अनुभव करेगा, ये अनुभव करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक पोल है वो इस प्रकार से क्या होगा, पीछे जाता हुआ नजर आएगा, पीछे जाता हुआ नजर आएगा। मतलब ये क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक पोल विराम अवस्था में है लेकिन इस व्यक्ति के सापेक्ष से विराम अवस्था में नहीं है। ये क्या लगेगा, ये इसको पीछे जाता हुआ नजर आएगा। मतलब ये किस अवस्था में आ गया, गतिशील अवस्था में आ गया। किसके सापेक्ष आ गया, इस ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति के सापेक्ष आ गया। ट्रेन के बैठा व्यक्ति के सापेक्ष से जो पिंड है, जो इलेक्ट्रिक पोल है, ये किस अवस्था में आ गया, गतिशील अवस्था में आ गया। तो देखो गतिशील अवस्था में आ गया तो इसका वेग क्या होगा, वेग, इसका वेग जीरो नहीं होगा। वेग जीरो नहीं होगा तो इसका त्वरण क्या होगा, यहाँ पर त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है। अगर वेग जीरो है तो त्वरण जीरो, अगर वेग नियत वेग से है, अगर वेग क्या नियत है तो भी त्वरण जीरो। अगर यहाँ पर वेग क्या असमान आ रहा है, असमान का मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या नहीं है, समान नहीं है। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग समान नहीं है तो एक का मान क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। एक का मान जीरो नहीं आएगा तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर m है। यहाँ पर एक का मान जीरो नहीं है तो F का मान क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर बाह्य बल कार्य कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक पोल पर क्या कर रहा है, बाह्य बल कार्य कर रहा है। तो ऐसा निर्देश तंत्र जो क्या करे, न्यूटन के नियम की पालना नहीं करे तो क्या कहलाता है, अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। यहाँ पर देखो जो ये इलेक्ट्रिक पोल है वो किस अवस्था में आ गया, गतिशील अवस्था में आ गया। किसके कारण आया, ट्रेन के अंदर बैठा जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक पोल को देख रहा है। m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रिक पोल है, इसको देख रहा है और ये इलेक्ट्रिक पोल पीछे जाता हुआ इसको नजर आ रहा है। मतलब इसको किस अवस्था में नजर आ गया, गतिशील अवस्था में आपको नजर आ गया। ये जो इलेक्ट्रिक पोल है वो ट्रेन के सापेक्ष किस अवस्था में आ गया, गतिशील अवस्था में आ गया। गतिशील अवस्था में आ गया और ट्रेन किस वेग से है, सर असमान वेग से है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोल पीछे असमान वेग से जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इसका वेग जीरो नहीं होगा, वेग जीरो नहीं होगा। त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, वेग पर निर्भर कर रहा है। वेग अगर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक पोल स्थिर अवस्था में तो त्वरण का मान जीरो आता है। अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल है वो नियत वेग से गतिशील है, किस वेग से, नियत वेग से गतिशील है तो यहाँ पर त्वरण का मान क्या आता है, जीरो आता है। असमान वेग से गतिशील त्वरण का मान जीरो नहीं आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर इसके देखेंगे एग्जाम्पल 2। इसमें आप लिख लो, ऐसे निर्देश तंत्र ऐसे या वह निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन के नियम की पालना करते हैं, सॉरी पालना नहीं करते, पालना नहीं करते हैं, अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। ये लो परिभाषा फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो तो अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। अजड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है।
एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, असमान वेग से असमान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र, गतिशील निर्देश तंत्र। जो ट्रेन में जो बैठा व्यक्ति है वो क्या है, असमान वेग से। असमान वेग से क्या है, गतिशील अवस्था में, और वो क्या बता रहा है, किसी इलेक्ट्रिक पोल की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। दूसरा गोनीय निर्देश तंत्र, गोनीय निर्देश तंत्र, इसको समझते हैं। गोनीय निर्देश तंत्र है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किस प्रकार से, देखो इसको समझते हैं, ध्यान से देखना। पृथ्वी है वो क्या कर रही है, गोनीय गति कर रही है। ध्यान से देखना, पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के ऑर्बिट में क्या कर रही है, गोनीय गति कर रही है। तो देखो मान लेते हैं इस पॉइंट पर क्या है, कोई पृथ्वी है और ए पॉइंट पर, और ये क्या कर रही है, गोनीय गति कर रही है, और वर्ताकार पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है, इस प्रकार से। तो इसका हम जानना चाहते हैं कौन सा निर्देश तंत्र है। अगर वेग क्या आ रहा है, नियत आ रहा है, ध्यान से देखना, वेग क्या आ रहा है, नियत आ रहा है। वेग की नियत की कंडीशन कब होती है, जब कोई वस्तु क्या हो, एक समान वेग से क्या हो, गतिशील अवस्था में हो, या क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। दो कंडीशन है वेग की नियत होने की। तो यहां पर हम जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं वेग पूर्णतः नियत कब होता है। वेग है वो पूर्णतः नियत कब होता है, वेग का परिमाण नियत होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, परिमाण नियत होना। परिमाण का मतलब मात्रा, और साथ साथ में वेग क्या, वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। साथ साथ में उसकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। अब देखो इस पृथ्वी पर आप पहले पॉइंट ए पर क्या करते हैं, इसका वेग का मापन करते हैं। वेग का मापन किया, इसका वेग क्या है, v है। फिर मैंने क्या कर रहा हूँ, पॉइंट बी मान लेता हूँ। इस पॉइंट बी पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर कोई गोनीय पिंड है या कोई पृथ्वी है, इसका वेग का मापन किया, कितना आ रहा है, v आ रहा है। लेकिन इस वेग क्या यहाँ पर नियत हो रहा है, देखो वेग का जो परिमाण है वो v आ रहा है, लेकिन दिशा देखो। फिर मैंने क्या किया, सी पॉइंट पर जो पृथ्वी का जो वेग है उसका मापन किया, यहाँ पर क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। फिर मैंने डी पॉइंट पर क्या किया, पृथ्वी का वेग का मापन किया, यहाँ पर क्या मिल रहा है, वी मिल रहा है। तो वेग का जो परिमाण है, देखो ये यहाँ पर परिमाण का मतलब जो मात्रा है, ये वी क्या है, परिमाण है। लेकिन एक चीज और नियत होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, दिशा नियत होनी। क्या वेग की दिशा नियत है, बिल्कुल नहीं है। दिशा लगातार क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। दिशा क्या हो रही है, यहाँ पर लगातार परिवर्तन हो रही है। इस कारण कोई पिंड क्या कर रहा है, गोनीय गति कर रहा है। तो गोनीय गति कर रहा है तो उसका जो वेग है वो क्या नहीं है, पूर्णतः नियत नहीं है। पूर्णतः नियत नहीं है तो ए बराबर क्या नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। ए बराबर जीरो नहीं आएगा तो ए बराबर भी क्या नहीं आएगा, यहाँ पर जीरो नहीं आएगा। ए बराबर भी जीरो नहीं आएगा। ए बराबर जीरो नहीं है तो कौन सा निर्देश तंत्र है, अजड़त्व निर्देश तंत्र है। अजड़त्व निर्देश तंत्र है। अब मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है, आप बोलोगे अजड़त्व निर्देश तंत्र है। क्यों बोलोगे, क्योंकि अजड़त्व निर्देश तंत्र होने के लिए क्या होना जरूरी है, एक का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और बल का मान भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो वेग का तो परिमाण तो नियत हो सकता है पृथ्वी का, लेकिन पृथ्वी का जो वेग की जो दिशा है वो क्या नहीं हो सकती, नियत नहीं हो सकती। तो यहां पर जो वेग है वो पूर्णतः नियत नहीं है। वेग पूर्णतः नियत नहीं है तो त्वरण का जो मान है वो जीरो नहीं आ सकता। त्वरण का मान जीरो नहीं आ सकता तो यहां पर बल का मान भी क्या नहीं आ सकता, शून्य नहीं आ सकता। तो यहां पर आपसे मैं पूछूं, कई बार एग्जामिनर प्रैक्टिकल में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो पृथ्वी है वो कौन सा निर्देश तंत्र है, और ये एग्जाम में आते हैं। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हो आगे, या लेक्चर प्रोफेसर की तैयारी करते हो, तो यहां पर इस प्रकार के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। या किसी आप एमएससी की इंट्रेंस एग्जाम देते हो, उसमें क्या आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि पृथ्वी कौन सा निर्देश तंत्र है। तो सीधा सा मतलब है अजड़त्व निर्देश तंत्र या गोनीय निर्देश तंत्र। तो यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा है, और निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जड़त्व निर्देश तंत्र और अजड़त्व, दोनों हमने पढ़ ली।
अब हम पढ़ेंगे जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्र में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, या तो निर्देश तंत्र की परिभाषा आएगी, या जड़त्व निर्देश तंत्र की परिभाषा आ जाएगी, या अजड़त्व निर्देश तंत्र की क्या आ जाएगी, परिभाषा आ जाएगी, या जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्र में 1 या 2 अंतर आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अंतर मैं आपको लिखा देता हूं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, जड़त्व निर्देश तंत्र तथा अजड़त्व निर्देश तंत्र में अंतर। अंतर यहाँ पर एग्जामिनर आपको 1 या 2 अंतर 1 नंबर में पूछे जा सकती है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको 1 या 2 अंतर पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप हेडिंग लगा लेना जड़त्व निर्देश तंत्र तथा अजड़त्व निर्देश तंत्र में अंतर। तो सबसे पहले आप एक तरफ लिख लो जड़त्व निर्देश तंत्र और एक तरफ लिख लो अजड़त्व निर्देश तंत्र। तो देखो जड़त्व निर्देश तंत्र में पहला जो अंतर है, ये निर्देश तंत्र क्या करता है, न्यूटन के नियम की क्या करते हैं, पालना करते हैं। और अजड़त्व जो निर्देश तंत्र है, ये निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम की क्या नहीं करते हैं, पालना नहीं करते। फर्स्ट अंतर हो गया। सेकंड अंतर है, इस निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान क्या आता है, शून्य आता है, और इस निर्देश तंत्र के कारण त्वरण का मान क्या नहीं आता, शून्य नहीं आता है। नेक्स्ट देखो अंतर, इस निर्देश तंत्र वेग क्या होता है, नियत होता है। इस निर्देश तंत्र वेग क्या होता है, पूर्णतः नियत होता है, और इस निर्देश तंत्र में जो वेग है वो नियत नहीं होता है। लेकिन वेग का परिमाण तो नियत हो सकता है, वेग का जो परिमाण है वो तो नियत हो सकता, लेकिन दिशा नियत नहीं है। दिशा नियत नहीं हो सकती तो वेग यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, पूर्णतः नियत नहीं हो सकता। यहाँ पर एग्जाम्पल वही लिखे हुए जो आपने जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आपने पढ़े। तो आपने जड़त्वीय निर्देश तंत्र के एग्जाम्पल आपने क्या पढ़े, एक समान गतिशील निर्देश तंत्र ये आपने पढ़ चुके हैं, और विराम निर्देश तंत्र ये आप पढ़ चुके हैं। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आपने 2 एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक तो असमान गतिशील निर्देश तंत्र और एक घूर्णन निर्देश तंत्र। अब यहाँ से आपके क्या आने की संभावना रहती है, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आने की पूरी संभावना रहती है। या तो निर्देश तंत्र की परिभाषा आ जाएगी, या जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा आ जाएगी, या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा आ जाएगी, या इन्हें अंतर आ सकता है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में 1 अंतर या 2 अंतर आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको तैयार करना है।